चलिए दोस्तों, आज आ जाते हैं हमारे क्लास 11 के एक चैप्टर को लेके। ऑलरेडी हमने क्लास 12 का इंटीग्रेशन शुरू किया है और आगे वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा। अभी हम लोग करेंगे क्लास 11 के एक पोर्शन को। क्या पोर्शन है ना, बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 का जैसा है, क्लास 12 में भी आप लोग को इस फॉर्मूलेशन का जरूरत लगेगा। इसी इंटीग्रेशन वाले हिस्से में भी हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम का सहारा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे बाइनोमियल थ्योरम का सॉल्व होता है। तो जैसे एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल टू द पावर ऑफ n, इसका एक्सप्रेशन होता है NCR e टू द पावर n माइनस वन b टू द पावर ऑफ r का समेशन, जहाँ r 0 से शुरुआत होके n टर्म तक चलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बोलना होगा कि NCR का मतलब क्या है। ये और एक चैप्टर 11 का होता है कॉम्बिनेशन। उस चैप्टर को लेके हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसका एक फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है ना, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आप लोग को सवाल आएगा कि फैक्टोरियल फॉर्म क्या होता है, इसलिए हमने उसका भी एक एग्जाम्पल लिखा है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अर्थात जो नंबर रहेगा एक घटाते घटाते 1 तक के सारे नंबरों का, नेचुरल नंबरों का प्रोडक्ट होता है उसका फैक्टोरियल फॉर्म। तो उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का सॉल्विंग में आएंगे। देखिए कैसे होता है। एक एक्सप्रेशन है 1 प्लस 2x होल टू द पावर ऑफ 5। अब उसको क्या करने के लिए बोला है ना, एक्सपेंड करने के लिए बोला है। ये क्या चीज है ना, एक्सपेंशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कौन सा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला होता है ना, a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेकिन हम लोग को स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन होल टू द पावर ऑफ 4, होल टू द पावर ऑफ 5, होल टू द पावर ऑफ 6 या 7 या कोई बड़ा नंबर अगर रहा तब हम उसका कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो वो एक्सप्रेशन हम लोग उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ से करेंगे ना, ये बाइनोमियल थ्योरम के एक्सप्रेशन से। देखिए कैसे होता है। तो पहला लिखेंगे 5c0। बोले क्यों ना, इन के जगह पे 5 है और r का वैल्यू शुरुआत ही होगा 0 से। तो 5c0 1 टू द पावर 5 माइनस 0 2x टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5c1 1 टू द पावर 5 माइनस 1 2x टू द पावर ऑफ 1 plus 5c2 1 to the power 5 minus 2 2x to the power of 2 plus 5c3 1 to the power 5 minus 3 2x to the power of 3 plus 5c4 1 to the power 5 minus 4 2x to the power of 4 plus 5c5 1 to the power 5 minus 5 2x to the power of 5। यहाँ पे a के जगह पे हम लोग ने 1 बिठाया और b के जगह पे 2x बिठाया करके पूरा एक्सपेंड किया हमारे एक्सप्रेशन को। ये हो गया उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन अभी भी काम है, इसको सॉल्व निकालना है। कैसे निकालेंगे ना, पहले इस कॉम्बिनेशन वाले पार्ट का NCR वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आएगा ना, 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। इसके साथ रहेगा इंटू में 1 टू द पावर ऑफ 5 और 2 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 5 minus 1 factorial 1 to the power of 4 2x to the power of 1 plus 5 factorial by 2 factorial 5 minus 2 factorial 1 to the power of 3 2x to the power of 2 plus 5 factorial by 3 factorial 5 minus 3 factorial into 1 to the power of 2 2x to the power of 3 plus 5 factorial by 4 factorial into 5 minus 4 factorial 1 to the power of 1 2x to the power of 4 plus 5 factorial by 5 factorial 5 minus 5 factorial 1 to the power of 0 2x to the power। ऐसे ही हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ऐसे करके एक्सपेंशन का वो जो NCR फॉर्मूला से इस चीज को एक्सपेंड कर लेंगे। अब इस एक्सपेंशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। NCR का सॉल्व करके हम लोग लेके आएंगे। फाइनली हम लोग का क्या एक्सपेंडेड आंसर आ रहा है, देख लेते हैं वो कैसे होता है। अब देखते हैं ये जो NCR वाला एक्सपेंशन हम लोगों ने किया था, इसका क्या रिजल्टेंट आता है ना। यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1। 5 माइनस 0 का भी होगा 5। 1 टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू 1 और किसी भी टर्म के पावर में अगर 0 रहा तो वैल्यू हो जाएगा 1।
तो ये रिजल्ट में 5 फैक्टोरियल कट गया, सब क्या हो गया 1 into 1 into 1, तो रिजल्ट हो गया 1। दूसरे वाले में 5 फैक्टोरियल था और 5 - 1 करने से नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम लोगों ने लिख लिया 5 into 4 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 1 into 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कट गया, बचा रहा 5। इधर में 1 to the power of 4 का रिजल्ट हो गया 1 और 2 to the power of x का रिजल्ट 2 to the power of x, तो 5 into 2x का रिजल्ट हो गया 10x। 5 into 2x हो गया 10x, तो 1 plus 10x, दो टर्म निकल गया। तीसरा वैल्यू में क्या था 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 5 minus 2 फैक्टोरियल। 5 minus 2 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, तो हम लोगों ने 5 फैक्टोरियल को लिख लिया 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 2 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 4 को काट दिए हो गया 2, 5 into 2 हो गया 10, और इधर में 2x का स्क्वायर था उसका रिजल्ट आ गया 4x स्क्वायर, और 1 to the power of 3 का रिजल्ट 1, तो 5 into 2 into 4x स्क्वायर, तो रिजल्ट हो गया 40x स्क्वायर। तीसरा वाला एक्सपेंशन फॉर्म आ गया। चौथा वाले में क्या होगा ना 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में रहेगा 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 के साथ 4 कट के 2 हो जाएगा, 5 into 2 10 रह गया, और 2x का होल क्यूब हो गया 8x क्यूब। यहाँ पे था 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब होता है 8x क्यूब, तो 10 into 8x क्यूब मिला के हो गया 80x क्यूब। ये हो गया चौथा टर्म। पांचवा 5 into 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल into 1 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि 4 और 5 minus 4 होता है 1, तो 4 फैक्टोरियल कट के बचा रहा सिर्फ 5, और यहाँ पे 2x to the power of 4 का मतलब होता है 16x to the power of 4, 5 into 16, ये रिजल्ट आ गया 80x to the power of 4। लास्ट वाला हिस्सा 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, और 5 minus 5 0 होता है, तो 0 फैक्टोरियल का रिजल्ट 1, 5 कट के यहाँ पे 1 हो गया, और 2x to the power of 5 का रिजल्ट होता है 32x to the power of 5, तो प्रोडक्ट रिजल्ट में आ गया 32x to the power of 5। तो हमारा 1 plus 2x whole to the power of 5 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगा ना 1 plus 10x plus 40x square plus 80x cube plus 80x to the power of 4 plus 32x to the power of 5, ये हो गया हमारा फाइनल एक्सपेंशन।